जया भाभी से पता नहीं प्रेम को क्या लगाव था। हर समर वेकेशन में उन्हें मिलने गांव पहुंच जाता। रिलेशन में तो जया भाभी बहुत दूर के गांव से भाभी लगती थी, पर प्यार और लगाव कोई दूर नजदीक का रिश्ता नहीं देखता। क्योंकि प्रेम एक कॉलेज स्टूडेंट था, जयपुर में अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहता था। जया भाभी लखनऊ में रहती थी और प्रेम के एक दूर के बड़े भाई की पत्नी थी। वेकेशन में प्रेम भाभी और भाई को मिलने लखनऊ चला जाता। भाभी को भी प्रेम की बातें, उनकी दोस्ती अच्छी लगती थी। 4-5 दिन भाभी को मिलकर प्रेम अपने घर वापस आता। जया भाभी और प्रेम की दोस्ती के कारण दोनों घर में भी मन मुटाव और आना जाना बढ़ गया था। प्रेम अब कॉलेज के लास्ट ईयर में था। 19 साल की उम्र हो गई थी। एक बार भाभी ने कहा, प्रेम, मेरी एक छोटी बहन है प्रिया, मैं चाहती हूँ तुम उसके विवाह के बंधन में बंध जाओ और उससे शादी कर लो। प्रेम भाभी जी की बात सुनकर सीधा सादा प्रेम थोड़ा शर्मा गया। बाद में बोला, मैं आपकी बहन को जानता भी नहीं, एक बार भी देखा नहीं, मैं कैसे शादी कर लूँगा। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ऐसा उसमें क्या है, मुझे ही देख लो, मेरी ही कार्बन कॉपी कर लो, जैसी मैं हूँ ऐसी मेरी छोटी बहन है। जया ने मजाक में प्रेम से कहा। प्रेम ने कहा, ठीक है, दिवाली के बाद अगली ठंड की सीजन में हमारे घर मेरी नंद की शादी है, आप 15 दिन पहले आ जाना। मैं प्रिया को भी शादी में मेरी मदद करने के लिए 15 दिन पहले से बुलाऊंगी। 15 दिन आप दोनों एक दूसरे को पहचान लेना। कुछ दिन निकलते गए। जया भाभी के घर उनकी नंद की शादी में प्रिया को, अपनी बहन को भाभी की मदद का बहाना करके बुला लिया और प्रेम को भी फोन करके भाभी ने बुला लिया। प्रेम को भाभी की बहन को देखना था, इसलिए वो तो जयपुर से तुरंत लखनऊ भाभी के घर आ पहुंचा। भाभी से मिलकर प्रेम प्रिया को इधर उधर ढूंढने लगा। भाभी ने कहा, क्यों बच्चू, इतनी जल्दी आ गए हो, हमें मिलना भी भूल गए। जाओ, पड़ोस में मेरी बहन गई है, नीली ड्रेस पहना है, आप ढूंढ लो। प्रेम पड़ोस के घर में पहुंचता तो प्रेम ने देखा एक नीले रंग की ड्रेस पहने हुए खूबसूरत लड़की पड़ोस के लड़के से बातचीत कर रही थी। देखते ही प्रेम पहचान गया, बिल्कुल जया भाभी जैसा ही चेहरा था। तुरंत प्रेम भाभी के पास आया और भाभी जी अब मजाक के मूड में थी। देवर का गुलाबी चेहरा देखकर सब समझ गए। क्यों बच्चे, कैसी लगी हमारी बहन? प्रेम कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन धीरे से जया भाभी को थैंक यू कहा। जया भाभी बोली, क्यों थैंक यू, किस लिए? अभी तो आपको प्रिया पसंद आई है। प्रिया का आपके बारे में क्या अभिप्राय है? उसकी तहकीकात होंगी, तब जाकर आपका काम बन सकता है। हो सकता है प्रिया आपको ना भी बोल दे। वैसे शक्ल सूरत से तो मेरा देवर ठीक ठाक है, लेकिन पर आजकल की लड़की का क्या पता, ना भी बोल सकती है। प्रेम की तो नींद खराब हो गई, पूरी रात सो नहीं पाया। प्रिया को देखकर ही वो अपना दिल हार बैठा था। दूसरे दिन प्रेम को बुलाकर भाभी ने कहा, देखो प्रेम, आपके पास 15 दिन हैं, आप प्रिया को घुमाने ले जाओ। मैं कोई बहाना बना के आपके साथ उसे बाजार भेजती हूँ। आप कैसे भी उसके दिल में अपना स्थान बनाओ। जी। भाभी जी ने प्रेम के हाथ में कोई चीज वस्तु की लिस्ट थमा दी और कहा, राशन की दुकान से राशन लेकर आओ। प्रिया को कहा,
तू उसके साथ जा, नहीं तो वो उल्टी सीधी चीजें ले आएगा। प्रेम तो प्रिया को लेकर राशन खरीदी करके कोई गार्डन में पहुंच गया और प्रिया को आइसक्रीम खिलाई और प्रिया से बहुत सारी बातें की। और अब यही सिलसिला दूसरे दिन भी कंटिन्यू चलता रहा। एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में प्रेम ने प्रिया से कहा, आप मुझसे शादी करोगी? प्रिया शर्मा गई, लेकिन बाद में बोली, ऐसे शादी की बातें नहीं होती। तो कैसे शादी की बात होती है? आपके पप्पा मेरे घर रिश्ता लेकर आए, मेरे पप्पा राजी हो जाए तो सब हो सकता है। अब प्रेम समझ गया, लेकिन फिर भी बोला, ये सब हम करेंगे। पहले ये बताओ, आप मुझे पसंद करती हो या नहीं? प्रिया ने अपना हाथ प्रेम के हाथ में रख दिया और कुछ बोल नहीं पाए। इधर प्रेम की हालत भी देखने जैसी हो गई थी। दोनों घर वापस आए। दोनों को देखकर ही जया भाभी सब कुछ समझ गई। प्रेम ने भाभी को बताया, उनकी बहन भी उसे पसंद करती है। जया भाभी ने प्रेम के मम्मी पापा से बात करके दोनों की सगाई करवा दी। देवर में से दामाद बनाकर जया भाभी ने प्रेम के जीवन को बहुत अच्छा टर्निंग दिया। भाभी और देवर का रिश्ते को नया आयाम दिया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना।